प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। कोई स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि बाइनोमियल थ्योरम का वीडियो सर बना दीजिए, तो उनके रिक्वेस्ट पर हम ये बाइनोमियल थ्योरम जो कि लेसन 11 का टॉपिक है, थोड़ा लिखने में थोड़ा अकपका लगता है, स्टेटमेंट वगैरह थोड़ा, तो आज हम इसको बना दे रहे हैं वीडियो। देखते रहिए, कम से कम 3-4 क्लास लगना चाहिए तभी ये पूरा अच्छा से हो सकता है। देखिए, बाइनोमियल हम लोग बचपन में पढ़े हैं। पोलिनोमियल, बाइनोमियल मतलब क्या है? एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स। अगर दो टर्म है तो उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। एक टर्म होता है मोनोमियल, इस तरह से। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, तो सिंपल फॉर्मूला है, आपको पता है, ये होगा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम ए स्क्वायर प्लस, आपको पता ही है, ये 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी होल क्यूब लिखते हैं तो भी पता है, आपको बता देंगे तुरंत आप। a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि x प्लस 2y टू द पावर 5, क्या होगा मामला? बस फंस गया मामला। अब तो एक बार में डायरेक्ट में आप लिख नहीं सकते हैं, 5 बार आपको 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टीडियस जॉब है। तो इसके निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या क्या हमको फॉर्मूला जानकारी होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए? तो ये देखिए, NCR, कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकिंग r एट टाइम। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। ये NCR फैक्टोरियल n बाई r इंटू n माइनस r। NCR का वैल्यू और NCn माइनस आर का वैल्यू इक्वल होता है। अगर दोनों को तोड़ेंगे तो एक ही आएगा। NCR, इसका मतलब है पहला वाला का होगा n r n माइनस r। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो होगा n माइनस r, फिर n माइनस r प्लस r, तो n इंटू n माइनस n फैक्टोरियल n माइनस r, फिर n माइनस n माइनस r, n माइनस r तो प्लस r, तो n कटा r, तो ये दोनों इक्वल होता है। तो इसी की बेसिस पर मान ली NC1 है तो क्या होगा NCn माइनस 1। अगर r की वैल्यू 1 पुट करते हैं, अगर NC0 पुट करते हैं तो क्या होगा? NC0 इक्वल होता है NCn माइनस 0, मतलब NC0 इक्वल NCn। ठीक है, NC1, r का वैल्यू 1 तो NCn माइनस 1, NC0 तो NCn माइनस 0, तो NCn। देखिए ना, ये दोनों का जो सम है ना वो n है, तो ये दोनों का सम n है, ये दोनों का सम है। सिमिलरली मान ली 100C21, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना, 100C 100 माइनस 21। इस तरह से इसका मतलब होगा 100C79, ये दोनों का वैल्यू इक्वल हो। इस फॉर्मूला का ये। अच्छा, NC1 का वैल्यू कितना होता है ना, n होता है। NC1 का वैल्यू क्या होगा ना, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1, फिर n माइनस 1, तो n को तोड़ेंगे n इंटू n माइनस 1 में, ये कट जाएगा, n होगा। ठीक है, NC0 होता है 1, NC0 तो क्या होगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0 इंटू n माइनस 0, तो ये कटेगा, फैक्टोरियल 0 1 होता है तो 1 होगा। इस तरह से ये हमको जरूरत पड़ेगा। तीसरा नंबर फॉर्मूला जो है NCR प्लस NCR प्लस 1। मान लीजिए दोनों है, अपर सफिक्स सेम है और नीचे में एक बड़ा है, तो क्या होगा ना, n प्लस 1 हो जाएगा
सी और आर प्लस वन हो जाएगा। ये बड़ा वाला यहाँ चल जाएगा और ये जो एन एन है वो प्लस वन हो जाएगा। और एक फॉर्मूला है एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन, एन माइनस आर प्लस वन बाई आर। ठीक है, ऊपर में एक बड़ा नीचे में एक छोटा, ध्यान रहे, बड़ा फिर छोटा। ठीक है, एन सी आर आर माइनस वन, तो एन माइनस आर प्लस वन। तो इसी में सिंपल एक प्रूफ कर लेता हूँ। मान लो एन सी वन बाई एन सी जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ आर का वैल्यू क्या है, वन है, यहाँ आर का वैल्यू वन है और आर माइनस वन तो जीरो हो ही जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा एन माइनस आर वन प्लस वन डिवाइडेड बाई, ठीक है, आर, आर मतलब वन। तो ये कटना चाहिए, एन होना चाहिए। अब दोनों को डिवाइड करके देखिए तो एन सी वन मतलब एन बाई वन, एन बाई वन, एन। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला इतना सारी जरूरत है। ये प्लस वाला फॉर्मूला है एन सी आर आर प्लस वन। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो बड़ा वाला नीचे हो जाएगा और ये एन वन जुट जाएगा। एन सी आर बाई एन सी आर माइनस एन, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा, तो हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन बाई आर। अगर इसी को हम फिर यूज करते हैं एन सी आर प्लस वन बाई एन सी आर, ध्यान दीजिए, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा, तो क्या होगा एन माइनस आर मतलब आर प्लस वन, ठीक है, प्लस वन डिवाइडेड बाई आर प्लस वन। ठीक है, तो n माइनस आर इक्वल हो जाएगा ये n माइनस आर माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई आर प्लस वन। तो ये कट जाएगा n माइनस आर बाई आर प्लस वन। ठीक है, फिर उसी को चेक करते हैं। मान लीजिए एन सी वन बाई एन सी जीरो, ठीक है ना। यहाँ आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू जीरो है, आर का वैल्यू जीरो है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन माइनस आर, एन माइनस जीरो डिवाइडेड बाई आर, तो जीरो प्लस वन इक्वल एन बाई वन इक्वल एन। सही है, तो ये फार्मूला एप्लीकेबल, इसी के बेसिस पर ये फार्मूला आ गया। तो ये बेसिक्स है, इतना जानकारी होना जरूरी है। बहुत सिंपल है, तरीका से तोड़ लेने से, इस फार्मूला से तोड़ देंगे तो ये आसान फार्मूला हो जाएगा। अब ये जो बाइनोमियल थ्योरम है, ये मान लीजिए a प्लस एक्स टू दी पावर n है, n पावर है, तो हम लोग का पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए है। अब फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं तो a प्लस एक्स टू दी पावर n एनी इंटीजर हो जाता है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर, एक ही बात है ना। हम लोग लेकिन पढ़ेंगे पॉजिटिव इंडेक्स के लिए। तो पहला होगा एन सी जीरो ए टू दी पावर n प्लस एन सी वन ए टू दी पावर n माइनस वन एक्स टू दी पावर वन प्लस एन सी टू ए टू दी पावर n माइनस टू एक्स टू दी पावर टू प्लस ऐसे चलते जाएगा, प्लस एन सी आर अगर लिखता हूं मैं बीच में कहीं, तो जीरो से स्टार्ट किया ए टू दी पावर n, फिर एक का पावर घटाया, एक का पावर बढ़ाया, ये हो जाएगा ए टू दी पावर n माइनस आर एक्स टू दी पावर आर प्लस डॉट 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 व्हाट इज द लास्ट के पहले वाला ए टू दी पावर वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन, और लास्ट में हो जाएगा एन सी एन ए टू दी पावर जीरो नहीं रहेगा, एक्स टू दी पावर n होगा। ध्यान दीजिए पैटर्न को, एकदम घबराना नहीं है, आराम से लिखना है, ध्यान से लिखना है। खाली इंस्पेक्शन है, एक ज़्यादा कहीं एक कम, यही बात पर टिका हुआ है। जो कोफिशिएंट में घुसेंगे, टर्म्स में घुसेंगे, एक ज़्यादा कहीं लेना पड़ रहा है, एक कम लेना पड़ रहा है, उसी पर मैथ्स है और कन्फ्यूजन वहीं पर है मैथ्स में। इसमें देखिए एन सी जीरो ए टू दी पावर n, अब बताइए ना, एक ए प्लस बी टू दी पावर अगर टू होता है तो पहले ए स्क्वायर आएगा, ए का हाइस्ट पावर आएगा,
तो ये टू दी पावर 2 है। फिर a का पावर घटते जाएगा, x का बढ़ते जाएगा। a का पावर 1 घटा, x का बढ़ा, फिर घटा बढ़ा, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। लास्ट में कितना होगा, x टू दी पावर n होगा, a का पावर कुछ नहीं होगा। ये एक टार्म है, बीच में ही आ गया, बीच में ही आ गया। देखिए अगर n से यहाँ 0 लेते हैं, n से 0 तो a टू दी पावर n माइनस 0, x टू दी पावर 0। अगर ये वाला लेते हैं तो nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 x टू दी पावर 2, इस तरह से। तो बताइए व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, गिनती करिए। जब गिनती करेगा तो देखिए 0 1 2 ये बढ़ते 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 n तक चला, जो पावर है उतना दूर तक चला, तो 1 से लेके n तक n हो गया, और ये एक तो n+1, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना n+1। अगर मान लो तो a प्लस एक्स टू दी पावर अगर 10 है तो कितना टर्म होगा ना, 11 टर्म होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ ईच टर्म, डिग्री ऑफ ईच टर्म, हर टर्म का डिग्री क्या है बताइए। एक्स टू दी पावर a टू दी पावर n है, n-1 और ये 1 n-2 और 2 n-r n। ठीक है, अब बताइए तो इसको अगर ऐसे लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो पहला क्या हो जाएगा ना, 2 से शुरू होगा, n c0 a टू दी पावर 2 प्लस 2c1 a टू दी पावर 1 b टू दी पावर 1 प्लस 2c2 b टू दी पावर 2। देखिए तो यही है कि नहीं, 2c0 1 होता है ए स्क्वायर, 2c1 2 होता है क्योंकि nc1 n होता है, तो 2 a टू दी पावर 1 b टू दी पावर 1 सही है। फिर 2c2 1 होता है, nc n 1 b स्क्वायर सही है। देखिए तो ये 3c0 है कि नहीं, 3c0 1 होता है a क्यूब, ये 3c1 है, ये 3c1 3 होता है a टू दी पावर 2b, ये 3c2 होता है और ये 3c3 होता है, सही है। अब हमको लगता है कि ये आसानी से हम इसको तोड़ सकते हैं। इसमें ये जनरल टर्म, जनरल टर्म, ठीक है, ये क्या है ना, NCR a टू दी पावर n माइनस r x टू दी पावर r, इसको लोग बोलते हैं जनरल टर्म। जैसे बैंक वगैरह में होता नहीं है, नो योर कस्टमर, नो योर क्लाइंट, तो KYC लिखता है ना, इसका मतलब क्या है, प्रोफाइल है, कस्टमर के बारे में क्या 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 क्या। तो ये क्या है ना, टर्म के बारे में जानकारी दे देगा। तो नो योर टर्म है ना, नो योर टर्म, नो योर क्लाइंट, नो योर कस्टमर, तो नो योर टर्म, टर्म के बारे में कोई भी जानकारी हो तो इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तोड़ते हैं, देखते हैं। अगर मान लीजिए लिख दिया एक्सपांड, एक्सपेंड दिस, इसको तोड़ लेते हैं। x प्लस 2y टू दी पावर 5। पहले तो बोले हैं कि गुना करने से आपको दिक्कत हो जाएगा, बस फॉर्मूला में चलिए हिसाब से। पहले क्या होगा, 5c0 x टू दी पावर 5 हो गया। फिर होगा 5c1 x टू दी पावर होगा 1 और 2y टू दी पावर होगा 4। ठीक है, 5c2 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, उल्टा मत कीजिएगा। nc0 x टू दी पावर 5, x का पावर घटते रहेगा। 5c1 पहला का n-1 4 2y टू दी पावर 4। 5c2 x टू दी पावर 3 एक घट गया 2y टू दी पावर 2 प्लस 5c3 x टू दी पावर 2 और 2y टू दी पावर 3 प्लस
5c4 x to the power 1 2y to the power 4 प्लस 5c5 2y to the power 5। बस लिखा गया ऐसे ही। 5c0 से शुरू करेंगे, 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, x टू दी पावर पहला 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा और 0 हो जाएगा। 2y का 0 पावर, फिर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर। ठीक है, इसको ब्रेक कर लेंगे। 5c0 1 होता है क्योंकि nc0 इक्वल टू होता है 1। ठीक है, 1 x टू दी पावर 5 प्लस 5c1 nc1 होता है n, तो 5c1 5 होगा, 5 x टू दी पावर 4 इंटू 2y प्लस 5c2 लिख दे, बना लेते हैं। 5c2 कितना होता है 5c2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 5 माइनस 2 तो फैक्टोरियल 3। तो बड़ा फैक्टोरियल को तोड़ते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 कटा, ये 2 कटा 10 5c2 10 एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 5c3। देखिए 5c3 इज इक्वल टू, ये भी 10 होगा क्योंकि दोनों मिला के 5 हो रहा तो 10 ही होगा, प्लस 10 एक्स स्क्वायर इंटू 8y क्यूब प्लस 5c4 और 5c1 एक ही होगा, है ना। 5c1 और 5c4 एक ही होगा क्योंकि दोनों मिला के 5 हो रहा। 5c1 5 x इंटू 2 दूनी 16 y टू द पावर 4 प्लस 5c5 NCN 1 होता है, तो 5c5 1 तो हो जाएगा 32 y टू द पावर 5। चलिए मल्टीप्लाई कर लिए, x टू द पावर 5 10 x टू द पावर 4y प्लस 40 x क्यूब y स्क्वायर प्लस 80 x स्क्वायर y क्यूब प्लस 80 x y टू द पावर 4 प्लस 32 y टू द पावर 5। ठीक है, एक्सपांड हो गया। देखिए बिना इतना मल्टीप्लाई किए हम तुरंत कर दिए, तो पहले थोड़ा निकालना पड़ा, बाकी तो पैटर्न पे लिख दिए। तो 5 बार इसको मल्टीप्लाई, अगर मान लो 7 होता तो 8 टर्म्स होता, 8 टर्म्स होता, लेकिन 7 बार मल्टीप्लाई करना दिक्कत है, तो ये आसानी से मिल जाएगा। अगर देखिए अब क्वेश्चन नहीं उठता है, अगर मेरे को पूछा जाता सर थर्ड टर्म क्या है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता, KYC पाना पड़ेगा, वही नो ईयर टर्म, नो ईयर कस्टमर, ये जनरल टर्म के बारे में कोई भी जानकारी ये दे देगा, कुछ भी जानकारी हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो मैं जनरल टर्म निकाल लेता हूं। देखिए ऐसा इस तरह से देखते हैं, इन a प्लस एक्स टू द पावर n और इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना, ये कौन सा टर्म है, ये जनरल टर्म जो है ये कौन सा टर्म है बताइए, कितना नंबर टर्म है, ये टर्म नंबर r+1 है। उसमें छूट गया था। देखिए ना, NC0 में फर्स्ट टर्म होता है, NC1 में सेकंड टर्म होता है, तो NCR में कितना होगा, एक ज़्यादा, TR+1 होना चाहिए था, टर्म नंबर r+1। तो अब इसमें लिखेंगे टर्म नंबर r+1 इज इक्वल टू NCR e टू द पावर n माइनस r इंटू एक्स टू द पावर r। हमने पहले लिख लिया कि इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स टू द पावर n, टर्म नंबर r+1 जो है ना यह है। ठीक है, अब एक्सपेंशन चेंज हो गया, अब इन
x plus 2y to the power 5. What is the term number r plus 1? n के बदले 5, c, r. ध्यान दीजिए, ये r का जो वैल्यू है ना वो 0 से लेके 5 तक है, ठीक है। n में r का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर n तक होगा, 0 से लेकर n तक हुआ 5cr। चलिए देखिए, पहला वाले का n माइनस आर मतलब x टू द पावर 5 माइनस आर, और बाद वाले का r मतलब 2y टू द पावर r। तो इसमें हम लिख लेते हैं इसे 5cr x टू द पावर 5 माइनस आर 2 टू द पावर r y टू द पावर r, ठीक है। दे जनरल टर्म नंबर r प्लस 1। अब कौन क्वेश्चन पे बताइए, T5 टर्म नंबर 5 निकालना है आपको, और टर्म नंबर फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म लिए, फिफ्थ टर्म नंबर 5 निकालना है। तो बताइए r के बदले हम क्या डालेंगे, क्या डालेंगे? पुट r इक्वल टू 5, सॉरी 4। r के बदले 4 डालेंगे तो T5 हो जाएगा। तो क्या होगा 5c4 x टू द पावर 5 माइनस 4 2 टू द पावर 4 y टू द पावर 4 हो गया। 5c4 होता है 5, x टू द पावर 1 ये हो जाएगा 16 y टू द पावर 4, तो होगा 80 x y टू द पावर 4। माने फिफ्थ नंबर जो टर्म है वो 80 x टू द पावर 4 है। देखिए तो 1 2 3 4 5 है, मतलब बिना हम तोड़े फिफ्थ नंबर टर्म हम से निकाल दिए। कैसे? जनरल टर्म से, ठीक है। क्लियर? अब आइए, अगर आप पूछेंगे सर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा, अगर होगा तो क्या होगा, ठीक है। चलिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, है ना। अगर होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो फिर तो अलग बात है। देख आइए जनरल टर्म पर, फाइव सी आर एक्स टू द पावर 5 माइनस आर 2 टू द पावर आर y टू द पावर आर, ये जनरल टर्म हो गया। अच्छा, नाउ फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये एक्स का जो पावर है 5 माइनस आर का वैल्यू 3 होना चाहिए। एक्स क्यूब लाना है ना, तो ये तो इसमें तो एक्स क्यूब आना नहीं है, इसमें भी एक्स क्यूब आना नहीं है, इसमें भी एक्स क्यूब आना नहीं है, तो एक्स टू द पावर ये 3 होना चाहिए। तो 5 माइनस आर का वैल्यू 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब आर का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। मतलब R2 होगा तो हमको एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो R2 तो टर्म नंबर 3 निकलेगा, है ना। R2 दैट मीन्स टर्म नंबर 3 इज इक्वल टू 5C2, ठीक है। एक्स टू द पावर कोफिशिएंट निकालना है तो हटा देंगे वो 2 टू द पावर 3 आर का वैल्यू 2 टू द पावर 2 इंटू वाई टू द पावर 2, ठीक है ना। व्हाट इज द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इज इक्वल टू ये वाला कोफिशिएंट होगा 5CR और ये तो 5C2 होता है 10 इंटू 4 इंटू
वाई स्क्वायर, तो 40 वाई स्क्वायर ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखें तो क्या होता है, क्या 40 वाई स्क्वायर है? 40 वाई स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम उससे पूछते हैं कि x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट क्या होगा, x टू द पावर 6, ठीक है, x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट क्या होगा? प्रूव दैट there is no term containing x to the 6, मैंने x to the 6 वाला कोई टर्म इसमें नहीं है, एक्सपेंशन में नहीं है, है ही नहीं। देखिए क्या होता है नाउ, फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x to the 6 क्या होना चाहिए? फॉर जनरल टर्म 5 माइनस आर का वैल्यू 6 होना चाहिए। x का जो पावर है वो 5 माइनस आर था जनरल टर्म से, तो क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। नॉट इज आर -1, नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि x प्लस 2y टू द पावर 5 में r का वैल्यू जो है वो 0 से लेके 5 तक वेरी करेगा, और कोई फ्रैक्शन भी नहीं होगा, खाली इंटीग्रल वैल्यू होगा, 0 से लेके 5 तक वेरी करेगा, ठीक है। और n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, r -1 है इसलिए कुछ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि x टू द पावर टर्म नहीं मिलेगा, x टू द पावर 6, therefore there is no term, ठीक है, containing x to the power 6। क्लियर? कोई डाउट? अब देखिए, ये a प्लस एक्स टू द पावर n को हम इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ NCR ए टू द पावर n माइनस आर एक्स टू द पावर r, ठीक है। इसी को सम करते चलेंगे, r का वैल्यू कहाँ से होगा? 0 से लेकर n तक होगा। r का वैल्यू 0 डालेंगे तो n से 0 ए टू द पावर n एक्स टू द पावर 0, इस तरह से। अगर मान ली 1 प्लस एक्स टू द पावर n हो, 1 प्लस एक्स टू द पावर n हो, तो इसका मतलब क्या है? a का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू x है, तो क्या हो जाएगा? ये समेशन ऑफ NCR a गायब हो जाएगा, ये x टू द पावर r, तो टर्म नंबर r प्लस 1, टर्म नंबर r प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर r। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से सब कोफिशिएंट टर्म क्या क्या होता है देख लीजिए। अच्छा बोलेंगे सर ये x प्लस 1 होता तो क्या होता? अगर ये x प्लस 1 होता तो क्या होता? ये जो टर्म मिलेगा इंक्रीजिंग पावर ऑफ x मिलेगा, और ये क्या होगा ना, डिक्रीजिंग पावर ऑफ x मिलेगा। टर्म उतना ही रहेगा, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर और b प्लस ए होल स्क्वायर, टर्म एक ही रहेगा लेकिन उल्टा प्लेट से होगा। तो इसमें क्या होगा? इंक्रीजिंग करेगा x का पावर, इसमें क्या होगा? डिक्रीजिंग करेगा x का पावर। ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r क्या है? NCR। देखिए आर आर एक ही है, NCR मतलब x टू द पावर r, ठीक है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r, तो क्या होगा? NCR, ठीक है। ये टर्म कौन सा है ना? टर्म नंबर r प्लस 1,
देखिए 1 ज़्यादा, +1, ठीक है ना। इसी में सब क्वेश्चन है गड़बड़ होता है। देखिए अगर मान लीजिए टर्म नंबर कोफिशिएंट ऑफ x⁵, इसका मतलब होगा NC5, ठीक है। और टर्म कौन सा होगा ना, टर्म नंबर 6 होगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट वाला मैथ बहुत सारा है, इसके बाद हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे हम इसका मिडिल टर्म बनाएंगे, ठीक है। और भी जनरल टर्म को लेके क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x वगैरह वगैरह जो भी हो क्वेश्चन रहेगा, और कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, कल या परसों में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। हम इसको डिस्कस करेंगे, तो अगले वीडियो तक इंतजार करते रहिए। और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, फिर बोलिए कि अगर कुछ वीडियो बनाना है तो हम बनाते चलेंगे।